परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ। तेरे ज्ञान और बुद्धि से मुझे भर दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ्य से भर दे राजा, और तेरी अगुवाई से मुझे भर। मेरा सब कंट्रोल प्रभु तेरे हाथ में देते राजा, तेरे सामर्थ्य और आत्मा से मुझे भर दे। यीशु के नाम से मांगता पिता, आमेन आमेन आमेन। तो आइए आज के विषय में हम जाएंगे, व्यभिचार से बचे रहो। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 से 20। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्याय पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। वचन 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि जितने अन्याय पाप जितने भी है जो हम करते हैं वो हमारी देह के बाहर करते हैं, पर जब हम व्यभिचार करते हैं वो हमारी देह के विरुद्ध पाप करते हैं। और पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, जब हम व्यभिचार करते हमारे देह के विरुद्ध पाप करते, यानी जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया इसके विरुद्ध में हम पाप करते। ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को हमें पवित्रताई में रखना है। इसे हमें सामर्थ से भरे हुए रखना है, इसे अभिषेक से भरे हुए रखना है। ये कोई कचड़े का डब्बा नहीं है कि इसमें कचरा डालते जाए। व्यभिचार जब हम करते हैं तो ये सब कचरा बन जाता है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर से और यीशु से और पवित्र आत्मा से हमारा नाता टूट जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है व्यभिचार से घृणा करते हैं। अगर हमें पवित्रता में चलना है, उसके अभिषेक में चलना है, तो हमें व्यभिचार से दूर रहना है। क्योंकि ये जो देह है, आज जब हम बपतिस्म लेते हैं परमेश्वर से पश्चाताप कर जब हम बपतिस्म लेते हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जगना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ उठना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बैठना चाहते हैं। हर एक चीज हम परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं, इसलिए तो हम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर दाम देकर हमें मोल लिया गया है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आइए 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18, 19 और 20। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 19 और 20 मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का ये जो देह है, ये परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, क्योंकि इस देह में वो पवित्र आत्मा हम संभाल कर रखे, क्योंकि इस देह को प्रभु यीशु ने मोल लिया है उसके लहू के द्वारा। इसलिए हमें व्यभिचार से बचे रहना, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। व्यभिचार करके इस मंदिर को हमें गंदा नहीं करना है मेरे भाइयों और बहनों। हमें व्यभिचार से दौड़ना है, भागना है, दूर रहना है। आइए आज हम देखने वाले हैं, जो हमने देखा है कि ये जो देह है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 से 20 में जो हमने देखा है, ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर को हमें पवित्रता में ही रखना है, पवित्रता में ही रखना है, इसे गंदा नहीं करना है। तो आज हम 2 पॉइंट्स को देखने वाले हैं, और वो जो 2 पॉइंट्स है, वो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट्स है व्यभिचार में गिरने के कारण, और दूसरा जो हम पॉइंट देखने वाले वो दूसरा पॉइंट है व्यभिचार से कैसे बचे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्यभिचार में गिरने के कारण। तो आइए नीति वचन अध्याय 6 वचन 32 हम निकालेंगे।
नीति वचन अध्याय 6 वचन 32 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा करता है। देखिए, जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्ध है। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है जो पर स्त्री के साथ गमन करता है वो निर्बुद्ध है और वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वो अपने प्राणों को नरक में डालना चाहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम शादीशुदा पुरुष है तो सबसे पहले अपने स्त्री अपने पत्नी के साथ वफादार रहिए और पत्नी अपने पति के साथ वफादार रहिए। परमेश्वर के भय में चलिए, निर्बुद्ध ना बने। हमें हमारे देह का नाश नहीं करना है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और इस देह को हमें परमेश्वर ने दिया है। फिर से इस आत्मा को हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए। यह आत्मा परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए और ये देह जो मिट्टी से बना वो मिट्टी में जाएगा, पर यह आत्मा हमें परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। तो आइए हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं व्यभिचार में गिरने के कारण। तो आइए निकालेंगे मत्ती अध्याय 5 वचन 27 और 28। मत्ती अध्याय 5 वचन 27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने सिखाया था कि व्यभिचार मत करना, है ना। और ये हम सुन चुके थे, जूने करार में हम ये सुन चुके थे कि व्यभिचार नहीं करना है। पर नया करार में प्रभु यीशु कह रहे हैं अगर हम किसी स्त्री के ऊपर क्रूर दृष्टि डालते हैं तो हम उसके लिए मन में व्यभिचार कर चुके हैं। देखिए, हमने उसे स्पर्श भी नहीं किया है, हमने उसे छुआ भी नहीं है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमने उस स्त्री के बारे में मन में क्रूर दृष्टि डाल दी है तो उसके लिए हमने मन में व्यभिचार कर लिया है। देखिए, आज हम देखते हैं अगर कोई सुंदर स्त्री जा रही है तो हम उसको देख के कमेंट्स पास करते हैं और उस कमेंट्स के द्वारा हम अपने मन में व्यभिचार कर लेते हैं। प्रभु यीशु कह रहे इस बातों से हमें हट जाना है। ये कारण है, ये दुष्ट शक्ति का काम है जो हमें व्यभिचार में डालना चाहता है। हमें उस दुष्ट शक्ति को कुचलना है, व्यभिचार से बचे रहना है। ये कारण है हमें व्यभिचार में गिराने के। शैतान पहले हमारे मन से खेलेगा, मन में वो अभिलाषा डालेगा, वो मन में सब बो देगा और फिर उसे उगवाएगा, बोया जाएगा, फिर उससे क्या होगा, उसे फल आएंगे और वो फल क्या करेंगे, हम काम में लाएंगे। मेरे भाई और बहनों, इस फल जो गंदे फल है इसे तोड़ देना है, इस गंदे फल को हमें नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? हमारे मन को प्रभु यीशु के हाथ में देना है। प्रभु यीशु, मेरे मन का कंट्रोल तू ले, पवित्रताएं में चला, मेरे मन से तू बातें कर। परमेश्वर, हर एक दुष्ट शक्ति से मुझे बचा, व्यभिचार से मुझे बचा। ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हमारे मन को प्रभु यीशु शुद्ध रखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 6 वचन 18 और 20। नीति वचन अध्याय 6 वचन 18-20। सॉरी, नीति वचन अध्याय 6 वचन 24 से 26। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटक से फंसाने ना पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। देखिए, सुलेमान का नीति वचन हमें यहां पर कह रहा है कि पर स्त्री से बचाए रहे, बुरी स्त्री से बचाए रहे। हम देखते हैं हमारे जीवन में हम परख सकते कौन सी स्त्री
बुरी है, कौन सी स्त्री अच्छी है, हम देखते हैं, हम देखकर जान जाते कि स्त्री के बारे में, स्त्री की जीवन के बारे में, या पुरुष के बारे में, कौन सा पुरुष अच्छा है, कौन सा पुरुष गंदा है, स्त्री भी पहचान सकती है। हमें ऐसे बुरे लोगों से बचाए रखना है कि वो स्पिरिट हमारे जीवन में काम ना करे। और परमेश्वर यहाँ पर सिखा रहे, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना। देखिए कोई कोई पुरुष या स्त्री क्या करते हैं, किसी को फंसाने का रहेगा व्यभिचार में, तो क्या करेगी, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, चिकनी चुकड़ी बातों से वो क्या करेंगे, अभिलाषा को पैदा करेंगे, हमारे मन में डालेंगे। वो मन में हम क्या करेंगे, भावना हमें हमारे मन में पैदा होगी, और हम क्या करते हैं, व्यभिचार के लिए खींचे जाते हैं, खींचे, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों से हम क्या कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहना है। और जब हम किसी की सुंदरता को देखते हैं, तो उस सुंदरता को देख के मन में कुछ कमेंट्स नहीं पास करना है। हम जब देखते हैं तो देखते हैं, किसी भी सुंदर लड़की या सुंदर लड़के को कोई देखता है, एक स्त्री जब सुंदर लड़के को देखती है तो क्या करती है, मन में कमेंट पास करती है। और एक सुंदर लड़का जब सुंदर लड़की को देखता है तो क्या करता है, मन में कमेंट पास करता है। और जब हम क्या करते हैं, मन में उसके लिए कमेंट पास करते हैं, तो क्या करते हैं, उस अभिलाषा को हम पैदा करते हैं मन में, हाँ वो बहुत सुंदर है, हाँ बहुत क्यूट है, ऐसे कमेंट पास कर कर करके पास कर करके हम क्या करते हैं, हमारे इस देह में, इस मन में क्या करते हैं, अभिलाषा को पैदा करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस सुंदरता को नहीं देखना है मेरे भाइयों बहनों, सुंदरता को हमारे मन में भी नहीं लाना है। हम परमेश्वर के मंदिर, हमें पवित्रताएं में ही चलना है। और वचन 26 लिखा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। क्योंकि जब कोई पुरुष वेश्यागमन करता है किसी स्त्री के साथ, तो क्या होता है, वो खाने का मोहताज हो जाता है। उसके घर में झगड़े झगड़े चलने लगते हैं, उसकी पत्नी उसको अच्छे रीति से नहीं देखती है, बुरे नज़र से देखेगी उसको, जो पहली कीमत थी वो कीमत नहीं रहती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहिए। ये सब कारण है हमें व्यभिचार में गिराने के कारण है, जो हमने देखा है नीति वचन अध्याय 6 में वचन 24 से 26 तक, कि हम बुरी संगति से दूर रहना है, हमें पर स्त्री की चिकनी चुकड़ी बातों से दूर रहना है, हमें सुंदरता को देखते नहीं रहना है। अगर हम किसी की सुंदरता को देखते रहेंगे तो हमारे मन में क्या करेंगे, व्यभिचार के विचार आएंगे। वो सुंदरता हमारे मन में व्यभिचार, अभिलाषा को पैदा करती है। सुंदरता को देख देखते, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर के साथ संगति रखो, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से तुम्हें बचाए रखेंगे। हम देखने वाले हैं कि दाविद राजा के बारे में, कि दाविद राजा व्यभिचार में किस रीति से गिरा, कैसे वो पापों में गिरा। हम देखने वाले हैं कि दाविद राजा इतना अच्छा परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था, तो कैसे पाप में गिर गया। उसका कुछ कारण है मेरे भाइयों और बहनों, उसका कुछ रीजन है। तो आइए हम उस रीजन को ही देखने वाले। तो हम निकालेंगे 2 शमूएल अध्याय 11 वचन 2 से 5 तक। 2 शमूएल अध्याय 11 वचन 2 से 5। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उर्जिया की पत्नी बत्शेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वो अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। मैं आपके लिए 2 शमूएल अध्याय 11 वचन 2 पढ़ना चाहता हूं। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे दाविद राजा क्या कर रहे हैं, सांझ हुई है और पलंग से उठकर अपने राजभवन की छत पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं।
इधर उधर टहल रहे और उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री को नहाते वक्त देखा। देखिए, मैं आपको कह रहा था कि किसी भी सुंदरता के पीछे मत जाइए, क्योंकि हम जब सुंदरता को देखते तो हमारे मन में अभिलाषा हो जाती है। और दावीद ने क्या किया, उस सुंदरता को देखा, उस सुंदरता देखकर उसके मन में उस अभिलाषा को आया, वो अभिलाषा उसके मन में पैदा हुई, सुंदरता। देखिए, दावीद राजा प्रार्थना करने वाला था परमेश्वर के पास, परमेश्वर उससे बातें करता था, दावीद राजा एक ऊंचे पद पर था, फिर भी वो पाप में गिर गया मेरे भाई और बहनों। और उसका कारण है कि वो अकेला था, उस समय वो अकेला था। आइए हम 2 शमूएल अध्याय 11 में 1 पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलों को भी भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर ली, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखिए, यहां पर राजा लोग युद्ध करने के लिए गए हैं और दाऊद यरूशलेम में अकेला है। देखिए, अकेला रहने के कारण दुष्ट ने उसके मन में वो व्यभिचार के अभिलाषा को पैदा किया, व्यभिचार के गर्भ को पैदा किया, व्यभिचार में डाल दिया, क्योंकि वो अकेला था। और यहां पर जो राजा लोग हैं वो युद्ध कर रहे हैं, वो जाकर लड़ाई कर रहे हैं, और यहां पर दावीद राजा अकेले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा कारण है व्यभिचार में गिरने का। जब जब हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं और अकेले रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, व्यभिचार या बुरी बुरी संगत के शिकार हो जाते हैं। पर जब हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च के साथ जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते, तो परमेश्वर हमें हर एक बुरी आदतों से बचाता है, व्यभिचार से बचाता है, हर एक गंदे नजर से परमेश्वर हमें बचाता है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर दावीद राजा अकेले छत पर टहल रहा था राजभवन के, इसलिए उस सुंदरता स्त्री को जब वो नहा रही थी, उसको देख के उसके मन में व्यभिचार आया। देखा, जब भी हम अकेले रहेंगे, हमारे मन में गंदे गंदे भावनाएं पैदा होगी, गंदे गंदे विचार पैदा होंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अकेला मत रहिए, प्रार्थना कीजिए या परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कीजिए, कलीसिया के साथ संगति कीजिए, प्रभु से दूर ना जाइए, क्योंकि जब भी हम युद्ध से बाहर आएंगे हम पाप करेंगे, पर जब हम युद्ध में रहेंगे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 6 वचन 32। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वो ऐसा ही करता है। देखिए, जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्ध है, उसे बुद्धि नहीं है, वो निर्बुद्ध है, और वो क्या करता है, अपने शरीर को नाश कर देता है। मतलब वो उसका जो देह है वो नरक में जाने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, वो पर स्त्री गमन करने वाला निर्बुद्ध कहा गया है, बाइबल में उसे निर्बुद्ध कहा गया है, वो उसकी बुद्धि नहीं चलती। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, अपने प्राणों को वो नष्ट करना चाहता है, मतलब वो नरक का जीवन चाहता है। आज जो हमने वचन को देखा है, जो हमने देखा है वो क्या है, व्यभिचार में गिरने के कारण को देखा है। जिस तरह दावीद राजा व्यभिचार में गिरा, जैसे हम चिकनी चुपड़ी बातों को देखकर, सुंदरता को देखकर व्यभिचार में गिरते हैं। हमने देखा मन में किसी स्त्री के बारे में क्रूरदृष्टि पैदा किया या उसके बारे में कुछ कमेंट्स पास किए, तो हम क्या करते, व्यभिचार करते। तो भाई और बहनों, ये थे व्यभिचार में गिरने के कारण। अब हम पॉइंट्स 2 को देखने वाले हैं कि व्यभिचार से कैसे बचे। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे नीति वचन अध्याय 1 वचन 10। नीति वचन अध्याय 1 वचन 10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। देखिए, सुलेमान यहां पर कह रहे हैं कि यदि पापी लोग तुझे कुछ फुसलाते हैं पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गंदे काम करने के लिए, चोरी करने के लिए, तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा है, वो हमें सुनना है। पापी लोगों का हमें नहीं सुनना है, परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना है।
यह है हमें व्यभिचार से बचाने के कारण है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का सुनते हैं और पापी लोग से दूर हो जाते हैं तो हम व्यभिचार से बचे हुए रहते हैं, गंदे कामों से बचे रहते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये नीति वचन अध्याय 1:10 में लिखा है, पापी लोग जो तुम्हें कुछ बताए उनकी बातों में ना आना, उनसे दूर हो जाना, उनकी बातें ना मानना। ये हमें बचाए रखेगी व्यभिचार की चीजों से। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 4:25। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। देखिए, जब हम चलते हैं रस्तों पर, किधर भी जब हम चलते हैं तो हमारी जो आंखें वो सामने की ओर लगे रहे और तेरी पलकें आगे की ओर, जो हमारी पलकें वो भी सामने और हमारी आंखें भी सामने। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। जब हम इस संसार में चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं तो हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। देखिए, बहुत सी सुंदरता है, बहुत से लड़के सुंदर, लड़की सुंदर, या तितर बितर चलते रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे नहीं पहनते। हम जब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, वहां पर देखते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? कुछ विचार आते हैं, इसलिए कुछ गंदी भावनाएं आती, कुछ माइंड हमारे डिस्टर्ब हो जाता है। उनके सुंदरता को देखते 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 क्या होते हैं? हमारे मन में हम कुछ पाप पैदा कर लेते हैं। तो नीति वचन अध्याय 6 में वचन 25 क्या करे? तेरी आंखें सामने ही की ओर की लगी रहे और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे। मतलब जब हमारी आंखें सामने और हमारी पल के आंखें खुले रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम जो आगे आगे जा रहे वही देखेंगे, हम इधर उधर नहीं देखेंगे। अगर हम इधर उधर देख रहे तो हम क्या करेंगे? गंदी गंदी भावनाएं, गंदे गंदे विचार हमारे मन में आने लगते हैं कि सुंदर देख के, किसी की सुंदरता को देख के मन में गलत थॉट्स लाने लगते हैं। तो परमेश्वर यहाँ सुलेमान के द्वारा कह रहे हैं हमारी आंखें और हमारी पलक सामने की ओर रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे मन में गलत थॉट्स नहीं आएंगे। मेरे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 7 और 9। उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 7 और 9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। देखिए, उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? योसेफ में परमेश्वर का भय था, वो परमेश्वर से डरने वाला था। और मैं आपको कुछ इस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। सच में ये जो स्टोरी है, योसेफ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी रीति से हमें सिखाते हैं कि हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि योसेफ ने जिस हालात, जो तकलीफ सही है, मैं अगर कहता हूँ इस जगह अगर कोई दूसरा होता तो 100% व्यभिचार कर बैठता था। क्यों पता है? मालूम क्या? क्योंकि वो एक राजा की पत्नी थी और राजा की पत्नी यानी जो उसकी आज्ञा होगी वो सुनना पड़ेगा। पर योसेफ जो था वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो तकलीफ, जो दुख परमेश्वर जो योसेफ ने बर्दाश्त की है वो बहुत बड़ी बात है। और आज का इंसान अगर इतना तकलीफ बर्दाश्त करेगा और ऐसी कोई परिस्थिति आकर कहती है कि तू मेरे साथ सो, तो उस समय वो सो जाएगा। क्यों मालूम? क्योंकि वो परेशानी में इतना माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कुछ समझता नहीं और वो कहता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है तो ये बुरा करके आओ क्या, ये भी बुरा कर लेंगे। वो ऐसा माइंड डिस्टर्ब करके वो बुरा काम कर बैठते। पर योसेफ ने हमें सिखाया है। योसेफ ने हमें क्या सिखाया? देखिए, उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। 20 चांदी के टुकड़ों में योसेफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया है।
उसको खड्डे में डाल दिया है, उसको बंदी गृहों में डाल दिया है, उसको आरोप लगाया गया है कि इसने मेरे इज्जत पर हाथ डाला है, आरोप लगाया गया, बहुत कुछ लगाया गया। फिर भी योसेफ ने किसी व्यभिचार में नहीं गिरा है, पर उसने क्या किया है, उस व्यभिचार से वो भाग गया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर की मैं महिमा करना चाहता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि योसेफ ने वहां पर व्यभिचार नहीं किया। वो बार बार योसेफ के पास आती थी, बार बार योसेफ को ऑफर करती थी, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। पर योसेफ परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर का भय रखने वाला था, परमेश्वर से प्यार करने वाला था। उसे कोई देखे ना देखे, उस रूम में उसे देखने के लिए कोई नहीं था, पर उसे पता है उसे देखने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर से डरता है वो कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको देखने वाला यहोवा जोरावर है, यहोवा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमें देख रहे हैं तो हमें हर एक पापों से भागना है। जिस प्रकार योसेफ उस व्यभिचार से भागा, उसी रीति से हमें भी हर एक गंदी आदतों से भागना है। हमें कुछ भी ऑफर मिले, गंदी ऑफर जब मिलती है उसे ठुकरा दो मेरे भाई और बहनों। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट की ओर से, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक ऊंचे लेवल पर लेके जाना चाहता है। योसेफ की जो कॉलिंग थी वो हाई कॉलिंग थी, वो प्रधानमंत्री की कॉलिंग थी, और शैतान जानता था अगर ये उस लेवल पर पहुंच गया तो आने वाले दिनों में मेरे लिए बहुत बड़ा ठोकर बनेगा। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत से यंग जो लड़के हैं, मेरे जैसे यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा करके व्यभिचार में फंस रहे हैं। और इस व्यभिचार की कमजोरी को हमें रोज रोज कुचलना है, प्रभु के सामने प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसकी आराधना करना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा है व्यभिचार वाली, ये बहुत से लोगों को फंसा रही है, यंग लोगों को फंसा रही है, ज्यादा कर व्यभिचार में डाल डालकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना बनाकर व्यभिचार में डाल रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बिलीवर भाई और बहन है, खास करके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से दूर रहिए। परमेश्वर ने हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर ने हमें शादीशुदा जीवन दिया है। जब हमारी उम्र हो जाएगी, जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो हम हमारी माँ डैडी से बात कीजिए, हमारे पासवानों से बात कीजिए और शादी कर लीजिए। पर प्यार मत कीजिए, ये परमेश्वर से हमसे दूर लेके जाएगा। क्योंकि वो हमारी अभी तक पत्नी नहीं हुए, पवित्रताई प्रभु के सामने उपस्थित पत्नी नहीं है। तब जब तक हम पवित्र आत्मा के सामने उपस्थित होकर जब तक हम शादी नहीं करते, तब तक हमें किसी स्त्री पर नजर भी नहीं रखना है, हाथ भी नहीं रखना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में, सबसे पहले पवित्र आत्मा से हमें संगति करना है। मेरे भाई और बहनों, जिस रीति से योसेफ व्यभिचार से भागा, उसी रीति से हमें भी व्यभिचार से भागना है। हमने देखा व्यभिचार से हम कैसे बच सकते, तो हमने देखा था कि कोई पापी लोग तुम्हें कुछ गलत बताए तो उनका ना सुने, परमेश्वर के वचन को ही सुने, परमेश्वर की आज्ञा को ही सुने। बाद में हमने देखा कि हमारे आँख के सामने की ओर, हमारी पल के सामने की ओर ही छाइए, इधर उधर नहीं। ये व्यभिचार बचने के कारण है। बाद में हमने देखा कि अगर कोई स्त्री आपको ऑफर डालती है, या कोई पुरुष किसी स्त्री को ऑफर डालते, तो हमें क्या करना है, उधर से भाग जाना है, उस ऑफर को टुकराना है। मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी, क्योंकि हमने देखा है व्यभिचार में गिरने के कारण और व्यभिचार से कैसे बचे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरे भाई और बहनों। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे बहुत कुछ सिखाया करके मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरा गौरव तेरी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु आज के विषय को तू मुझे
सिखाने के लिए मेरी मदद की प्रभु। तुमने मुझे बताया, मुझे मदद की करके मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज के वचन के द्वारा सबको तू आशीष कर प्रभु। जो व्यभिचार में फंसे हैं प्रभु, जो व्यभिचार दुष्ट शक्ति में फंसे हैं प्रभु, उनको बाहर निकल, उस दुष्ट शक्ति को बाहर निकल, उनके मन के कंट्रोल को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। और परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुनता है करके धन्यवाद देता है। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रेज लॉर्ड, आमेन आमेन।